इंतहाई बावसूख जराए से ये खबर मैं ब्रेक कर रहा हूं बीटीवी के नाजरीन के लिए कि यहां पर भी रॉ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। और इस बार रॉ अकेली नहीं थी बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत जिस शानदार अंदाज से हमारे मुल्क को लेके चल रही है, जिस तरह हमारे सिक्योरिटी हुकाम मुल्क को लेके चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं कि जिनको शायद ये चीज हजम नहीं हो रही है। और इस बार जो इत्तलात हम तक मौसूल हुई है उनके मुताबिक बाकायदा तौर पे थ्रेट दी गई है न्यूजीलैंड के 4 क्रिकेटर्स की फैमिलीज को। उनकी फैमिलीज को ये चीज कहने की कोशिश की गई है कि अगर उनकी टीम, उनके खिलाड़ी जाके मैच खेलेंगे तो फिर उनकी फैमिली को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त एक मरतबा फिर मुश्किल दौर से गुजर रही है। मैं इसे मुश्किल तरीन दौर तो नहीं कहूंगा क्योंकि मुश्किल तरीन दौर हम देखते आए हैं। हमने देखा है 2001 के बाद से जिस तरीके से जो कुछ पाकिस्तान को मुसलमानों के साथ जिस तरीके से हुआ था वो हमने देखा था। फिर 2009 में श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था, वो वक्त भी हमने देखा। अल्लाह का शुक्र है ये वक्त वो नहीं है, लेकिन इस वक्त में भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि साजिशें बढ़ चढ़कर बोल रही हैं। आपको याद होगा जो हमने लास्ट क्रिकेट हंगामा किया था, हम वो वाहिद चैनल थे, बीटीवी वो वाहिद चैनल था जिसने 17 तारीख को, जिस दिन न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ पहला वनडे मैच खेलने से इनकार किया था, हम वो वाहिद चैनल थे पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जिन्होंने पहले ही दिन ये खबर ब्रेक की थी कि ये धमकी भारत की जानिब से गई है, ये इसमें रॉ का हाथ है और उन्होंने धमकियां दी जिसकी वजह से जो है वो ये सीरीज जो है वो खत्म हो गई। पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिर न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड की टीम ने भी मना कर दिया। अब पाकिस्तान के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं कि खुद तैयारी करनी है और वर्ल्ड T20 में जाके पार्टिसिपेट करना है। मजबूरी अब ऐसी आ गई है कि वर्ल्ड T20 कप की तैयारी अब हमें नेशनल T20 कप का सहारा लेते हुए करनी पड़ रही है। लेकिन अब तक हमने जिस तरीके के मैचेस खेले हैं, बुरी क्रिकेट पाकिस्तान के प्लेयर्स नहीं खेल रहे, लेकिन क्या ये तैयारी इनफ है? हम बहुत सारे प्लेयर्स की बात करते थे कि उन्हें होना चाहिए ना। हफीज दिखाई दिए अब तक दूसरा मैच खेल रही है सेंट्रल पंजाब की टीम, और इसी टीम में शुएब मलिक भी शामिल है जिन्होंने पिछले नेशनल T20 पिशावर से खेला था, यानी KPK से खेला था। तो अगर हम देखते हैं तो फिर 2 की प्लेयर जो है वो अब तक एक्शन में दिखाई नहीं दिए। मोहम्मद आमिर के बारे में भी बात की जा रही थी, वो भी अब तक एक्शन में दिखाई नहीं दिए। लेकिन जो शख्सियत मेरे साथ एक्शन में होती है क्रिकेट हंगामा में, वो फिर हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त फील्डर, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर मैनेजर, कोच, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारी जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले हारून रशीद साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई, वंस अगेन वेलकम। और बीटीवी की स्टोरी हिट हो गई। बीटीवी की स्टोरी ने 17 तारीख को, जिस दिन न्यूजीलैंड टीम ने मना किया था, उसी दिन ये स्टोरी दी थी कि रॉ की जानिब से, इंडिया की जानिब से टीवी प्लेयर्स को, उनकी फैमिलीज को धमकियां दी गई हैं, जो पहले माना न्यूजीलैंड क्रिकेट एसोसिएशन के टॉप ऑफिशियल ने, और उसके बाद हमारी हुकूमत भी ये बात कहती हुई दिखाई थी। हारून भाई। हाँ, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बिल्कुल सही कहा आपने। और ऑब्वियसली देखें, बाद में ये चीज़ें तो प्रूव भी हो गई कि जो चीज़ें हमने उस वक्त का जिक्र किया था, बाद में आप देखें कि हमारा भी तो जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, चाहे ISI का, उन्होंने कितने ज़बरदस्त तरीके से वो जगह से वो चीज़ें निकाल दी और आपको बता दिया कि ईमेल कहाँ से गई थी, कहाँ से नहीं की थी। तो इससे साफ पता लग रहा है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है और इंडिया का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट और अदरवाइज भी पाकिस्तान ग्रो करे, तरक्की करे। तो मेरे नज़दीक वो जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, लेकिन ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे साथ अल्लाह ताला का साथ है, हम मुसलमान हैं, हम इस पे फर्मली बिलीव करते हैं कि इंशाल्लाह हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है, जो ये मर्जी कर लें। अब देखें कि इसी तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही, लेकिन हमने उसी अंदाज की डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो हम सामने लेकर आ रहे हैं। और नेशनल T20 जैसे कि आप देख रहे हैं टेलीविजन पर, बहुत ही अच्छे अंदाज में खेला जा रहा है, अच्छे मुकाबले हो रहे हैं। अभी तो आगाज है, लेकिन आगाज से ही बड़े अच्छे अच्छे मुकाबले देखने को मिले हैं। हारून भाई, माइक हैजमैन आ गए। हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिशें हैं कि कुछ और भी इंटरनेशनल कमेंटेटर्स आके हमारे नेशनल T20 कप में जिम्मेदारियां अंजाम दें। तो
ये कैसा एक पैगाम, अच्छा फैसला इसे आप करार देंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि इंटरनेशनल टीमें देखो नहीं आई लेकिन इंटरनेशनल देखिए नसीम कमेंटेटर्स आ रहे हैं। जी हारून देखिए भाई। नसीम देखिए सबसे बड़ी चीज तो ये है कि मैं तो अब ये फील करता हूँ कि हमें किसी को अभी हमें कोई चीज प्रूव नहीं करनी। हमने बहुत सारी चीजें प्रूव कर दी हैं। इंटरनेशनल कमेंटेटर्स भी हमारे पास आ रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आते हैं जब पीएसएल होती है। ये तो सिर्फ वो टीमें हैं जो खास वो अनासिर जिसमें इन सबसे सर फहरिस्त है, वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो दोबारा अपने उस मकाम तक पहुंचे जहां पाकिस्तान हमेशा से रहा है। सो मेरे अपने नज़दीक ये जो कुछ मर्जी कर लें, लेकिन आई थिंक हम अपना सिलसिला जो है वो जारी और सारी रखेंगे। इंटरनेशनल कमेंटेटर्स भी आएंगे, फॉरेन प्लेयर्स भी आएंगे, और पीसीबी के लिए ऑब्वियसली रमीज राजा ने जब से चार्ज संभाला है हर जगह से उनको अच्छी खासी सपोर्ट मिल रही है। आई विश कि ये सारी चीज़ें इसी तरह चलती रहें और रमीज ने जिस तरीके से बातें की हैं शुरू में वो उसी के ऊपर अमल पैरा हो और करके पाकिस्तान की क्रिकेट को, जो कि एक ऐसे मकाम से गुजर रही है जहाँ बहुत ज़्यादा उसको मदद की ज़रूरत है। और यहाँ मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि इंटरनेशनल फोरम पे जितने भी लोग मौजूद हैं, जो भी ममालिक हैं, उनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती उनको अब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और यहाँ पर हर उस क्रिकेटर को, हर उस टीम को आना चाहिए जो पाकिस्तान जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्रिकेट खेलती है। बिल्कुल आना चाहिए। हम भी नेशनल T20 कप पे तो अभी हम बात करते हैं कि यहाँ की परफॉर्मेंस है नेशनल T20 में क्या रोल प्ले कर सकती है, लेकिन ज़ाहिर है जब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो हमें इसी से तैयारी करनी है। लेकिन नेशनल T20 कप से पहले और पाकिस्तान के इस मुश्किल दौर में जो क्रिकेट का दौर बन गया न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के इनकार के बाद, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने टीम से मुलाकात की और तमाम खिलाड़ियों को खुद मदऊ किया। हालांकि आमतौर पे हमने देखा है कि अगर कोई मेडल भी जीत के आ जाए तो शायद वजीर आजम के पास इतना टाइम नहीं होता, ज़ाहिर है उनकी अपनी मसरूफियत है, लेकिन इमरान खान साहब ने खास तौर पे इस टाइम के ऊपर जो टीम के खिलाड़ियों को मदऊ किया, ये कितना एक मोटिवेशन फैक्टर हो सकता है? नहीं, बहुत जबरदस्त जेस्चर था पीएम का, क्योंकि देखें ऑब्वियसली प्लेयर्स सब के सब डाउन हुए होंगे। बिल्कुल आधे एक घंटे के बाद आपका मैच शुरू होना था और ऑल ऑफ अ सडन आपको इत्तला मिलती है कि आप जो है वो आपके जो खिलाफ टीम खेलने वाली थी वो मुल्क छोड़ के जा रही है। सो ये तो बहुत बड़ा डेंट डेफिनेटली उस वक्त तो जहनों पर और जो उनकी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा होगा। तो ये तो बहुत अच्छा जेस्चर था कि इमरान ने उन्हें बुलाया और उनके साथ बातचीत की और उन्हें ये बावर कराने की कोशिश की कि मुश्किल हालात आते रहते हैं लेकिन आपको डटे रहना चाहिए। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है उन लड़कों ने पीएम से मिलके बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं सीखी होंगी, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली शेयर किए होंगे इनके साथ। तो मैं समझता हूँ जितना भी वक्त उन्होंने पीएम हाउस में गुजारा उतना ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि टीमें सारी वहीं मौजूद थी तो पाकिस्तान का स्क्वाड भी वहीं था, क्योंकि नेशनल T20 शुरू होना था। तो इस मौके को गनीमत जान के पीएम ने उन्हें बुलाकर और आई थिंक उन्हें अच्छी पेप टॉक दी। और भाई वैसे आप जानना चाह रहा था, मैं रमीज राजा साहब का स्टेटमेंट यहाँ पे कोट करूंगा। जब वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बने उस वक्त नहीं, बल्कि मैंने उस दौर के तमाम प्लेयर्स के मुंह से ये बात और भी सुनी है कि इमरान खान साहब की शख्सियत में एक करिश्मा है। और ये उन्होंने कहा था कि खान साहब के साथ मिलना ऐसा लगता है कि आप जैसे किसी एक फैन की हैसियत से आप गए थे और किसी स्टार से मिल के आ रहे हैं। आज भी तो उन्होंने अपना रख रखाव रखा हुआ है। तो इमरान खान की जो अपनी शख्सियत है, बिसाइड्स वजीर आजम पाकिस्तान, फॉर्मर कैप्टन, और स्पेशली उनकी पर्सनालिटी, क्या ये मोटिवेशन फैक्टर है? देखिए, एक तो सबसे पहली बात यह है, एक चीज़ सबको समझने की है कि इमरान खान को कभी भी पॉपुलैरिटी की ज़रूरत नहीं थी। अगर वो वज़ीर आज़म भी बन गए हैं तो दुनिया भर में उनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग थी। वो एक बड़े क्रिकेट स्टार के हैसियत से जाने जाते हैं और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पता ही है कि 92 का वर्ल्ड कप 3.5 बॉलर के साथ अगर वो वर्ल्ड कप आप जीत सकते हैं और उनकी लीडरशिप के अंडर में ये चीज़ हो सकती है, तो आई थिंक मैं ये फील करता हूँ कि बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की। और जब से वो वज़ीर आज़म बन गए हैं उनका वो बोल्ड स्टैंस यहाँ भी नज़र आ रहा है, जिस तरीके से वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपने ख्यालात को पेश करते हैं जब इंटरव्यूज़ होते हैं, तो इससे उनकी शख्सियत और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। हाल ही में मैं एक डोनाल्ड ट्रंप का जो है एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें इमरान खान की बहुत तारीफ कर रहे थे। और हर जगह पे आप देखेंगे पाकिस्तान के लीडर की हैसियत से इमरान खान को बहुत पजीराई मिल रही है। तो ना सिर्फ ये कि अब क्रिकेट फील्ड में वो स्टार थे,
बट आई वुड से कि अब वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो दुनिया की सियासत चल रही है उसमें भी एक स्टार की हैसियत से उभर के सामने आ रहे हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब भी कोई उनसे मिल के जाएगा तो उनकी जो जो कैरिस्मा है, जो उनका ऑरा है, उससे तो डेफिनेटली मरूफ होगा। जावेद मियांदाद साहब ने भी ये बात कही कि सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि जो टॉप पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, ऐसे वक्त में उनकी रहनुमाई या उनके उनके लेक्चर का बंदोबस्त अगर इस टीम के लिए किया जाए कि जिसके लिए अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट बंद हो गई है, प्रेशर कैसे लेना है, प्रेशर हैंडलिंग कैसे करनी है, जो टॉप प्लेयर्स है 4-5, जैसे जावेद भाई ने सिर्फ अपनी बात नहीं की, उन्होंने कहा कि ऐसे प्लेयर्स को बुलाते कि जो माजी में बड़ा किरदार पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अदा करते रहे, उनके तजुर्बे से भी इस्तिफादा होना चाहिए प्लेयर्स को, और वो कुछ उनको उनकी कोई ट्यूनिंग नहीं करेंगे, कोई ये नहीं बताएं, बल्कि मेंटल टफनेस उसको जरा ब्रीफ करें कि वर्ल्ड कप जैसे इवेंट के अंदर किस तरीके से हैंडल किया जाता है। देखिए, जावेद का ये कहना भी मैं इसलिए समझता हूँ ज़रूरी है क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि इससे पहले भी जब पाकिस्तान की टीमें ख़ास तौर पर जब वर्ल्ड कप के इवेंट्स में जाती हैं, तो पहले भी हमने एक ज़माने में इमरान खान को ही बुलाया था जब पाकिस्तान की टीम बाहर जा रही थी कि आप आके ज़रा प्लेयर से बात करें। तो ये कोई बुरा आइडिया नहीं है। आई वुड से कि जो 1992 का जो वर्ल्ड कप विनर्स है ना, वही वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने मुख्तलिफ और मुश्किल हालात में खेल कर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया था। तो जब वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे तो वो एक मोटिवेशनल फैक्टर बन सकता है। ये जो हमारे करंट क्रिकेटर्स हैं, जो प्लेयर्स जा रहे हैं खेलने के लिए, इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके पहले पहले ये वर्ल्ड कप्स होंगे, तो उनके साथ जो शेयर करना है उनका अपना एक्सपीरियंस, जावेद हो, वसीम अकरम हो, और इसके साथ सईद अनवर फॉर दैट मैटर, इंजमाम, मुश्ताक अहमद, आकिब जावेद, तो ये सारे वो क्रिकेटर्स हैं जो उस वर्ल्ड कप का हिस्सा थे। तो ऑलरेडी रमीज ने खुद भी कहा कि मैं 4 से 5 सेशन कर चुका हूँ इनके साथ। तो ये बुरा आइडिया नहीं होगा कि जब ये सिलसिला शुरू होता है जाने से पहले, तो ये मुख्तलिफ औकात में आकर प्लेयर के साथ मिक्सअप हों और उनके साथ अपने जो है एक्सपीरियंसेस को शेयर करें जो उन्होंने वर्ल्ड कप में हासिल किए थे। और नहीं, वसीम खान नजर नहीं आए मुलाकात में। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ऑल पावरफुल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दिखाई नहीं दिए। अब वो पावर बचे हैं या नहीं बचे हैं, हारून भाई आपको याद होगा कि जब आप भी इसी सेटअप का हिस्सा थे और जब डोमेस्टिक सेटअप बन रहा था, तो आपने भी उस सिलसिले में जाके सजेशंस दी थी, इमरान खान साहब से मुलाकात भी की थी डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। उस वक्त वसीम खान साहब बहुत पावरफुल दिखाई दे रहे थे। तो वक्त की बात है, मेरा ख्याल है वक्त बदलते हुए टाइम नहीं लगता। ऑब्वियसली देखें, ये तो हर एक को समझ लेना चाहिए कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, लेकिन दूसरी चीज़ ये थी कि वसीम खान क्यों पावरफुल थे। उसका रीज़न ये था कि एहसान मानी साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने रोल को, चेयरमैन पीसीबी के रोल को कम कर दिया था और तमाम की पावर्स जो हैं वो उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव को दे दी थी। लेकिन जो मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी रमीज राजा की, तो उसने कहा कि मैं तो इस तरीके से काम नहीं करूंगा, अगर मैं आया हूं तो पूरी पावर्स के साथ आया हूं। तो मे भी वो शायद कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करवा लें और हो सकता है कि दोबारा जो पावर्स हैं वो चेयरमैन के पास ले लें, जो कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले करता था चेयरमैन पहले। तो इसलिए वसीम खान का जहाँ ना होना मेरे समझ में तो इसलिए नहीं आ रहा कि आई डोंट नो वहाँ क्यों नहीं थे। क्या शायद सिर्फ टीम के साथ ही मिलना चाह रहे थे पीएम साहब, तो शायद इसलिए वो नहीं थे। लेकिन मैं इसके पीछे बैकग्राउंड में मुझे इतना नहीं पता कि वो क्यों वहाँ नहीं थे। लेकिन ये डेफिनेटली है कि आइंदा वसीम खान की जो पावर्स हैं वो नहीं रहेंगी जो कि एहसान मानी साहब के दौर में थी, क्योंकि रमीज जो है वो तो लीड फ्रॉम द फ्रंट करेंगे अब, क्योंकि अब वो लीडर है और वो आके जो डिक्टेट करेंगे वो सब लोगों को सुनना होगा। अगर वसीम खान ने वहाँ रहना है तो वसीम खान की नहीं बल्कि रमीज राजा की इंस्ट्रक्शन चलेंगी और वसीम को उसको फॉलो करना होगा। हारून भाई, रमीज राजा साहब का इंस्टेंस कैसा लग रहा है? जिस तरीके से हमारी हुकूमत ने फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुल के बोला कि ये जो है वो सिंगापुर और इंडिया के मिलके जो है वो ये काम हुआ। सिंगापुर में वो बंदा था जहाँ से ईमेल एड्रेस था, इंडियन वो बंदा है जहाँ से ईमेल गई थी। तो जो इंस्टेंस चले हमारी गवर्नमेंट का तो होना चाहिए, सख्त समझ में आता है, लेकिन हमने आमतौर पे देखा है इससे पहले जो हमारे क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे उनका अंदाज थोड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट में मसालियाती होता था। वो जो एक जैसे वो हमें डिक्टेशन देते हैं हमारा क्वारंटाइन 14 दिन का होगा,
हम कमरे से बाहर नहीं आ सकते, हम मास्क खाना लेते हुए भी मास्क नहीं उतार सकते। वेयर इज न्यूजीलैंड का क्वारंटाइन 2 दिन का हो रहा है, इंग्लैंड का क्वारंटाइन 2 दिन का होगा। ये तमाम चीजें रमीज राजा साहब के आने से पहले तय हुई थी। तो जो रमीज राजा साहब का स्टैंड नजर आ रहा है आपको, क्या माजी के चेयरमैन से कुछ मुख्तलिफ नजर आ रहा है कि वो मसालियतन वाली पॉलिसी है? देखिए, मुख्तलिफ तो होगा ना। आप सबसे पहली चीज तो ये समझें कि रमीज एक क्रिकेटर है, एक ऐसे क्रिकेटर है जो तालीम याफ्ता भी हैं और उनको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तमाम क्रिकेट बोर्ड्स के साथ और जितने भी अरसे वो कमेंट्री करते रहे हैं उसमें तमाम टॉप के टॉप कमेंटेटर्स के साथ उनका अच्छा खासा राब्ता रहा है, जिसकी वजह से उनको तमाम हालात का पता है जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर और डोमेस्टिक लेवल पर जो क्रिकेट के साथ हमें हमें हो रहा है पाकिस्तान के साथ। तो इसलिए ये इस माइंडसेट के साथ जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में जाएंगे तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे तरीके से पेश कर सकेंगे। आप देखें कि इसी तरह जब अब इंडिया की तरफ से जो आएगा वो गैंगुली होंगे जो कि आईसीसी की मीटिंग अटेंड करेंगे, क्योंकि वो इस वक्त वहाँ के चेयरमैन हैं। तो मेरे अपने नज़दीक रमीज के लिए बहुत ज़बरदस्त ये प्लेटफॉर्म है कि उसमें एक स्ट्रॉन्ग केस, देखिए पहले तो ये था कि कई ऐसी जगहों के ऊपर समझौता कर लिया हमारे पुराने जो भी चेयरमैन थे, इसलिए कि उनको सपोर्ट चाहिए होती थी उनकी। यहाँ भी रमीज बीइंग अ क्रिकेटर जब बात करेंगे तो दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स भी रमीज की बातों में जरूर शामिल होंगे उनके साथ और उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैं जरूर ये चाहूंगा कि जब रमीज जाएं तो कम से कम आपके आईसीसी में एक ऐसा ब्लॉक क्रिएट करें जिसमें उनको ये बताएं कि हमें सिर्फ क्रिकेट की बात करनी चाहिए, हमें ना किसी कंट्री को डेंट पहुंचाना चाहिए, ना हमें को ये सोचना चाहिए कि जी फलाना के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है इसलिए इनके साथ क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। तो मेरे अपने नज़दीक जब मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेंगे तो बाकी तमाम जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो भी चाहेंगे कि क्यों नहीं, एक्चुअली तो क्रिकेट का ही नुकसान हो रहा है ना। अगर आप ये देखते हैं तो नुकसान किसका है? क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। आप चाहे पाकिस्तान को आइसोलेट कर दें, अगर वो 6 मैचेस जो इंडिया के साथ खेल रहे हैं वो नहीं होते तो क्रिकेट का नुकसान हो रहा है ना। इसमें मुझे बताएं इंडिया पाकिस्तान का क्या नुकसान हो रहा है। और सियासी सतह के ऊपर अगर शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं उसका असर आईसीसी पे नहीं होगा। आईसीसी में असर रमीज राजा का होगा, क्योंकि उसने अपना पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना है पाकिस्तान को सामने रखते हुए, और वो ये सारी चीजों को हाईलाइट करेंगे। मुझे पूरी तरह उम्मीद है इस चीज की। लेकिन कहीं ना कहीं शायद कुछ असर हो रहा है। कल मैंने स्टेटमेंट देखा था बोरिस जॉनसन का, बरतानवी प्राइम मिनिस्टर का। उन्होंने ये बात कही थी कि भाई जरा देखो हमारे पाकिस्तान से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, आप किस अंदाज से क्या फैसले कर रहे हो सकता है वो ड्रामेबाजी हो। वो जो कहते हैं ना कि कान तो यहाँ से तो पकड़ लिया तो यहाँ से वजीर आजम आ गए, उन्होंने कहा कि थोड़ा मैं सपोर्ट कर देता हूँ, कुछ कह देता हूँ, हमारे पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं, थोड़ा मामलात को देखें, इस तरीके से फैसले नहीं हो सकते, पाकिस्तान हमारे बहुत करीब है, वो सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन उस्मान ख्वाजा हूँ, इंग्लैंड के अपने अखबारात, जिस अंदाज से उनके अखबारात ने, उनके कई फॉर्मर प्लेयर्स ने क्रिटिसाइज किया है इंग्लैंड की हुकूमत को, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने और इंटरनेशनल प्लेयर्स ने क्रिटिसाइज किया न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को। और अगर आप सोशल मीडिया पे चले जाते हैं तो फिर भरा पड़ा हुआ है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अगेंस्ट इंग्लैंड के जो वो नाइंसाफी कर गए। तो कहीं ना कहीं ये जो कुछ भी हुआ है इससे क्या पाकिस्तान को फ्यूचर में अपने आप को मजीद मजबूत करने में मदद मिल सकती है? क्योंकि अब हमदर्दियां पाकिस्तान के साथ चल रही हैं हारून भाई, क्रिकेटर्स भी बोल रहे हैं, इवन इंडिया का बड़ा मीडिया डेली मेल और सब ने खिलाफ बोला है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि कल दो चीजें मुतजाद हुई हैं। देखिए एक तरफ तो उन्होंने कहा कि जी प्लेयर्स जो है वो नहीं आना चाहते थे, प्लेयर्स में से कह दिया गया कि जी हमसे तो पूछा ही नहीं किसी ने कि पाकिस्तान जाना है या नहीं जाना। दूसरी तरफ जो प्राइम मिनिस्टर आके उनके जो इंग्लैंड के बोरिस, जिनका आपने जिक्र किया, जो उनके हेड हैं इंग्लैंड के, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी आके ये कहा कि हमने नहीं मना किया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का ही ये सारा सिलसिला है जो कुछ भी उन्होंने किया, और उन्होंने भी मेरे अपने नजदीक एक तरफा फैसला किया और उन्होंने सिक्योरिटी को रीजन नहीं बनाया, उन्होंने क्वारंटीन को किया। देखिए अभी जो आपने थोड़ी देर पहले क्वारंटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात की थी, यहाँ भी मैं रमीज के साथ को यही कहूंगा या एडवाइस करूंगा या मशवरा दूंगा कि जब वो जाएं तो इस मौजू के ऊपर भी डिस्कस करें कि ये भी दो तरफा होना चाहिए। अगर 7 दिन का क्वारंटीन इंग्लैंड के वहां जाके हम करते हैं या 10 दिन का, तो इंग्लैंड की टीम भी यहाँ के 10 दिन करेगी। अगर हमारा भी वहां 3 दिन होगा तो 3 दिन होगा, ताकि प्लेयर्स के लिए आसानियां पैदा की जाएं, ताकि वो जब खेलने जाएं 8 से 10 दिन वो क्वारंटीन में रहते हैं अकेले कमरे में बंद रह के,
आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस तरीके से अंदर अपनी परफॉर्मेंस दे सके? तो ये भी एक वो है कि जो प्रोटोकॉल्स बनने चाहिए, क्योंकि ये कोविड तो साथ साथ चलना है, तो इसके ऊपर कोई ना कोई एलिमेंट जरूर रमीज को इस पे भी डिस्कस करना चाहिए। पाकिस्तान को डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा हमदर्दियां मिली हैं, इसलिए पाकिस्तान को इसी को कैश ऑन करना चाहिए। और आप देखेंगे कि आइंदा टीमें पाकिस्तान आने से पहले अब वो कोई किसी किस्म की वो नहीं करेंगे कि जिससे कोई बहाना ढूंढ रही हो कि जी हम नहीं जाएंगे। बिल्कुल। जब झूठ बोला न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने, तो और मामला कौन था? वो एक मरतबा फिर भारत बहादुर, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, रॉ, इन्हीं की वजह से ये तमाम काम खराब हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि एक जात ऊपर बैठी हुई है। जब किसी के साथ आप बहुत नाइंसाफी कर रहे होते हो तो वो जात कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट करती है, और यही वजह है कि जो नाइंसाफी हुई पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, पाकिस्तान के सिक्योरिटी हुकाम, पाकिस्तान के पॉलिटिकल हुकाम ने पिछले 20 सालों में जो मेहनत की थी उसको खराब करने की कोशिश की गई, उसको सबूताज करने की कोशिश की गई, तो पता चला कि झूठ के पैर नहीं होते, और ये लोगों ने अंदाजा कर लिया। और आज चाहे न्यूजीलैंड से लोग हों, चाहे इंग्लैंड से लोग हों, जिन टीमों ने मना किया उनका अपना मीडिया पाकिस्तान के हक में बोल रहा है, इवन के बरतानवी प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान के हक में बोले। तो ये तमाम चीजें तो होती हैं, और जीत एंड ऑफ द डे सच की होती है। अरुण भाई, एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग का आज एक इम्पोर्टेंट इजलास भी हुआ था गवर्निंग काउंसिल का, पीएसएल की, और इसके साथ साथ नेशनल टी20 कप भी चल रहा है जो तैयारियों का वाहिद मौका है। छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने जो कुछ किया, भारत ने जो कुछ किया, पाकिस्तान ने उसका एक मौसर जवाब भी दिया, और अब हमदर्दियां पाकिस्तान के साथ हैं। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान की अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट नेशनल टी20 कप जारी है। इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, आज उसकी एग्जेक्टिव काउंसिल का भी इजलास रमीज राजा साहब की सरबराही में हुआ। हारून रशीद साहब हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद। हारून भाई, इजलास में दो चीजों पर फोकस किया गया। नंबर 1, बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स को लेकर आना है कि जो कम पैसों की वजह से नहीं आते, एक पैगाम तो नंबर 1 ये देना। नंबर 2, जो फाइनेंशियल मॉडल के हवाले से फ्रेंचाइजर्स के तहफ्फुज़ात हैं उनको दूर करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट मीटिंग 27 सितंबर को होने जा रही है। तो रमीज राजा साहब ने आने के बाद तमाम चीजों को बड़ा तेज लेना शुरू किया है। आज एक मीटिंग हुई, दूसरी 27 तारीख को हो रही है। अरुण भाई, ये तो बहुत अच्छी चीज है। मैं फील करता हूँ कि ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग इशू है। इसके लिए कमेटी भी बनी हुई है जो इनको देख रही है, लेकिन आई थिंक उनकी इतनी फ्रीक्वेंट मीटिंग्स नहीं हो रही। मेरे अपने नजदीक क्योंकि पांचों जो 6 की 6 फ्रेंचाइजीज हैं उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा सा तजाद नजर आता है, क्योंकि अगर वो एक इकट्ठा होकर आके अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पेश करें तो मैं समझता हूँ उनमें ज्यादा वजन होगा। दूसरी तरफ रमीज क्योंकि बीइंग अ क्रिकेटर उसको बहुत सारी चीजों का आइडिया है, उसको पता है कि प्लेयर्स कैसे आ सकते हैं कैसे नहीं आ सकते, इसलिए ये ऑप्शन सोचा जा रहा है कि हम जो प्लेयर्स की फी है उसको बढ़ा दें। अगर हमने इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुलाना है तो इसको $150,000 देते हैं, तो मे बी $250,000 अगर कर दें तो बड़े से बड़े प्लेयर जो हैं वो पीएसएल के लिए आएंगे। तो आई थिंक ये तो एक अच्छा कदम है, क्योंकि जितने ज्यादा बड़े प्लेयर्स हमारे यहाँ आएंगे उतना ज्यादा इस पीएसएल को एक और बहुत बड़ा ब्रांड बनने की वो मिलेगी, अच्छी चीज होगी उसके लिए। दूसरी तरफ आईपीएल के लेवल के ऊपर फिर हमारा पीएसएल जो है वो चला जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेप होगा अगर ये करने के। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी ये जो फाइनेंशियल मॉडल है, अगर जो पीसीबी और उसका कोई रेवेन्यू शेयरिंग के ऊपर ही डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि 70-30 है या 80-20 है, इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो उसको देख लें कि क्योंकि देखिए फ्रेंचाइज भी जो इतनी मेहनत कर रही है वो भी कुछ ना कुछ उसमें से अर्न करना चाहती है। लेकिन एक और पॉइंट जो मैंने रमीज का देखा उसमें एक और बड़ी अच्छी चीज उन्होंने कही कि सिर्फ ये 1 महीने या 1.5 महीने के लिए फ्रेंचाइज को फाल नहीं होना चाहिए, ये आके हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी हेल्प आउट करें अपने जो भी ये चीज करते हैं, उसके बाद वो रिमेनिंग 9 से 10 महीने में ये कहीं ना कहीं जो भी इनकी टीमें हैं, फ्रेंचाइजेज जिस शहर में हैं या जिस भी इसमें क्रिकेट एसोसिएशन में है, वहां उनके साथ मिलकर क्रिकेट के डेवलपमेंट का काम करें। तो आई थिंक ये चीज बहुत अच्छी है। अगर ये पार्टनरशिप डेवलप हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट को बड़ा अच्छा बूस्ट मिलेगा और आइंदा 5 सालों में पाकिस्तान क्रिकेट बहुत बेहतर हो जाएगी। और मैं पीएसएल पे आगे भी बात करेंगे, तो हमारे पास टाइम थोड़ा महदूद है। नेशनल टी20 कप का आगाज हो गया।
हमारे पास प्रिपरेशन का दूसरा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता, तो फौरी तौर पे जो काम किया, डू यू थिंक बेहतर है? और जो टीमों को आप देख रहे हैं कि उसी तरीके से बैलेंस रखा गया है कि ताकि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट को परवान चढ़ाया जा सके, या फिर एक दो टीमें आपको कमजोर लग रही हैं, एक दो ज्यादा मजबूत लग रही हैं? देखिए, मुझे तो एक दो कंसर्न्स डेफिनेटली हैं सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्योंकि क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक इन जो 6 की 6 क्रिकेट एसोसिएशंस हैं, इनको वो पूरी इंडिपेंडेंस नहीं दी हुई। अभी भी क्रिकेट टीमें जो भी सिलेक्ट होती हैं, उसमें पीसीबी का ज़्यादा होल्ड है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कोचेज और बहुत ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं वो एक टीम से निकल के दूसरी टीम में चले गए। पिछले टूर्नामेंट में शान मसूद मुल्तान सुल्तान की क़यादत कर रहे थे, आज वो सिंध से खेल रहे हैं। इसी तरह रज़ाक कोच कर रहे थे केपी को, वो आज वो सेंट्रल पंजाब के कोच हैं। तो क्योंकि जब तक क्रिकेट एसोसिएशंस खुद फ़ाल नहीं होंगी, अपने डिसीजंस खुद नहीं लेंगी, उस वक्त तक ये सिलसिला रहेगा। जब तक पीसीबी टीमों को सेलेक्ट करता रहेगा और अपनी उसमें इनपुट देता रहेगा, तो इसी किस्म की डिसबैलेंस टीमें जो हैं आपको नजर आएंगी। क्योंकि मुझे अभी भी थोड़ा सा टीमें ऐसी नजर आ रही है, कोई मजबूत है, कोई कमजोर है। दूसरा जो एक एलिमेंट मुझे नजर आ रहा है, जो कि रमीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसके एक स्टेटमेंट से आगाज किया, वो ये है कि वो ये कह रहे थे कि हमने जो भी कोचेस हैं, चाहे वो फ्रेंचाइजीज हों या कोई भी हो, हमने दोस्तियों की बिना के ऊपर भी कई हमने कोचेस को अपॉइंट किया हुआ है। हमने प्लेयर्स को अकोमोडेट किया हुआ है कि जी दोस्ती हैं, इसको यहाँ ले आओ। वरना आप खुद देखें ना, मुझे यकीन करें कि बहुत ज्यादा अफसोस होता है आजम खान के लिए। बेचारा वो मुइन खान का बेटा है, लेकिन उसका कसूर नहीं है कि मुइन खान का बेटा है। वो अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो बन सकता है। आप मुझे बताएं कि सिंध से उसको निकाल के आपने साउथ पंजाब में डाल दिया, और जो उनका मेन विकेट है जीशान अशरफ, जो कि इतना अच्छा विकेट कीपिंग भी करता है, और उसको आपने फील्डिंग करवा दी। तो मतलब ये वो चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है, क्रिकेटर्स के लिए अच्छी नहीं है। ये वो चीजें हैं जिनको बहुत गौर और खौफ से देखना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को, और खास तौर पर जो लोग एट दी हेल्प ऑफ द अफेयर्स हैं, चाहे वो कोचेज हैं, चाहे वो सिलेक्टर्स हैं, कि कम से कम इस अकरबा परवरी और इन चीजों से, नेपोटिज्म से यहाँ से निकलें। पाकिस्तान का सोचें कि पाकिस्तान के लिए क्या फायदामंद है और क्या फायदामंद नहीं है। और भाई आखिरी सवाल ये, बिल्कुल टाइम खत्म हो रहा है हमारा। शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज दोनों को सेंट्रल पंजाब में डाल दिया, कि जिसमें ऑलरेडी बाबर आजम, अहमद शहजाद, कामरान अकमल और भी अच्छी बैटिंग लाइनअप उनकी दिखाई दे रही होती है। तो उस लिहाज से आप देखते हैं तो, और दोनों अवेलेबल नहीं है। पहले तो चले डाल दिया तो सही है, लेकिन दोनों अवेलेबल अब तक ये दूसरा मैच नहीं खेल रहे। देखिए, मैं तो हैरान इस बात पे हूं कि आपने वेस्ट इंडीज से हफीज को बुला लिया बहुत पहले। आपके जहन में था कि चले वो सीरीज होगी, लेकिन अब जब ये नेशनल T20 हो रहा है, हफीज पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, उसको प्रैक्टिस की जरूरत है, वो फॉर्म में नहीं है। शुएब मलिक, जिसने आगे अपने आप को बताना है कि मैं अच्छा हूं, अभी भी मुझे इन्होंने टीम में शामिल नहीं किया, वो दोनों यहाँ मौजूद नहीं है। मेरे अपने नजदीक दूसरा, फॉर इंस्टेंस, अगर वो दोनों आ भी जाते हैं और जिस टीम में वो है, तो वहां से तो कोई ना कोई तो अच्छा प्लेयर ही बाहर निकलेगा ना 11 में से। और दूसरा, आपने ऐसे भी प्लेयर रखे हुए हैं जो पाकिस्तान की टीम में पिछले 2 साल से ट्रैवल कर रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक, वो किसी 11 का हिस्सा नहीं बन सकता, वो किसी भी क्रिकेट एसोसिएशन की टीम का, और वो पाकिस्तान की टीम में ट्रैवल कर रहा होता है। तो मेरे अपने नजदीक यहाँ चीजें जो है ना, बहुत जल्दी ठीक होनी चाहिए, और रमीज को इस तरफ जरूर तवज्जो देनी चाहिए। मैरिट मैरिट मैरिट, ये पैगाम है हारून भाई का। एटलीस्ट अगर ऐसे वक्त में कि जब इंटरनेशनल टीमें मना कर रही हैं और आपके पास ये नेशनल T20 वाहिद मौका है, जो लास्ट प्रिपरेशन का बिफोर वर्ल्ड T20, अगर वहां पर भी मेरिट नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है फिर आप, हारून भाई भी ऐसे हाथ खड़े कर देंगे, हम भी हाथ खड़े कर लेंगे। भाई फिर आप करते रहे, लेकिन आप कहते हो कि अपनी टीम को सपोर्ट करो, तो सपोर्ट सिर्फ उसी सूरत में होगा जब नजर आएगा कि हाँ आप ईमानदारी से एफर्ट कर रहे हैं, तो फिर आप सारा आदमी सपोर्ट कर रहा होगा। अरुण भाई, थैंक यू वेरी मच। इस डिस्कशन को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। नसीम राजपूत यहाँ अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत, जिंदगी रही तो फिर जल्द फिर आपसे मुलाकात हो रही है। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।